नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के विषय में बात करेंगे क्योंकि गीता जयंती आ रही है। आज से 5250 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समग्र मानव सृष्टि के लिए जो उपदेश दिया वह है श्रीमद् भगवद गीता। और शायद विश्व में एकमात्र ये ग्रंथ ऐसा होगा कि जिसकी जन्म जयंती मना रहे हो लोग, और इतने हजारों साल से भारत में गीता जयंती का पर्व मना रहे हैं लोग, क्योंकि उनमें से बहुत कुछ मिला है। हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा मिली है, लाखों लोगों को आश्वासन मिल गए हैं। इतना ही नहीं, हजारों लाखों लोग जो निराशा में ग्रसित थे उन्हें आशा का मार्ग मिला, क्योंकि अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने उसकी जो यात्रा करवाई थी कि मन की जो विषाद की स्थिति थी, डिप्रेशन की स्थिति थी, वहाँ से ऊपर उठा गए, उसे उत्साहित करके जीवन संग्राम में विजय के साथ साथ अध्यात्म पथ पर भी वो विजयी बने। ऐसी सद्भावना के साथ जो मार्गदर्शन किया गया था वो है श्रीमद् भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे शाश्वत सत्य है जो उस समय भी सत्य थे, आज भी सत्य है और भविष्य में भी रहेंगे। किसी भी देश में, किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी समय में ये उपयोगी है, यानी सर्वदेशी है, सर्वकालीय है। किसी एक धर्म के लिए या किसी एक संप्रदाय के लिए या किसी एक देश के लिए नहीं है। सार्वत्रिक सर्वकालीन सत्य सिद्धांत जो है उसमें दिए गए हैं। तो थोड़ी उसकी पृष्ठभूमि हम समझ लेते हैं कि क्या है। महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया था। युद्ध रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रयास किए थे। वो स्वयं दूत बनकर गए थे कौरवों की सभा में विष्टि करने के लिए, संधि करने के लिए। न्यूनतम मांगनी पांडवों के लिए, अगर उसमें भी सुलह हो जाती है तो अच्छा है, शांति का मार्ग अच्छा है। लेकिन सभी शांति के प्रयास जब नाकाम हो गए, विफल हो गए, तब युद्ध अनिवार्य हो गया। और वो था महाभारत। छोटा मोटा युद्ध नहीं था। मान लो आज के जैसे जिसे हम विश्व युद्ध कहते हैं ऐसा, क्योंकि समस्त राष्ट्र, समस्त देश, जितने भी राज्य थे, सब राजाओं इन्वॉल्व हो गए थे दोनों सेनाओं में। कौरव और पांडव सेना की सहाय में विश्व भर के राजा आ गए थे। और जैसे कि एक विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा था, उस समय अर्जुन पांडव सेना का एक महारथी था, इस महायुद्ध का एक महान योद्धा था। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में नियुक्त किया था। कृष्ण ने शर्त रखी थी कि मैं युद्ध में किसी और से शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और मेरी विजयी यादव सेना है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और दूसरी ओर मैं अकेला निशस्त्र युद्ध नहीं करूंगा। आप जिसे पसंद करें, क्या पसंद करते हैं। दोनों पक्ष के पास बात रखी, अर्जुन और दुर्योधन के सामने। तब दुर्योधन ने पूरी विजयी सेना ले ली और अर्जुन ने कहा कि भगवान, बस आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे सारथी बने, आप हमारे साथ। हमें सेना की भी ज़रूरत नहीं है, शस्त्र की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपकी ज़रूरत है। और भगवान को सारथी बनाया अर्जुन ने। यही श्रेष्ठतम बात थी, महत्वतम बात थी, निर्णायक बात थी। तो उस समय उन्होंने कृष्ण से कहा कि आप युद्ध से पूर्व रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले ले, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। वैसे तो उनको ही पता था, वो शस्त्र सज्ज होकर आया था। कृष्ण ने दिखाया बीच में जाकर, महाभारत के युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के बीच में। तब दे रखा दोनों ओर जो विशाल सेनाएं थी, दोनों ओर अपने रिश्तेदार थे, सगे थे, संबंधी थे, आचार्य थे, मामा थे, भतीजे थे, भाई थे, जो भी थे, शाला थे, संबंधी थे, सब कोई दोनों ओर संबंध में, एक दूसरे के संबंध में, अपने संबंधी, कौरवों के संबंधी, एक दूसरे के संबंधी परस्पर आमने सामने हो गए थे। अपने गुरुजन भी सामने थे, अपने पूज्य भीष्म आदि सामने थे। उन्हें सब याद आने लगा
कि जिनके सामने मैं लड़ने जा रहा हूँ, द्रोण आचार्य जिनसे मैंने विद्या पाई है, क्या मैं उसके सामने ही शस्त्र चलाऊंगा? ये पितामह भीष्म जिन्होंने हम सब का पालन किया है 2-2, 3-3 पीढ़ी तक, क्या उनके सामने हम शस्त्र चलाएंगे? और क्या करे क्या ना करे, वो मोहग्रस्त हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया, विषाद की स्थिति में आ गया। अर्जुन को डिप्रेशन हो गया, जिसका वर्णन भगवत गीता में के पहले अध्याय में है। पूरा का पूरा डिप्रेशन का जो वर्णन है, उसके सिम्टम्स वो 5000 साल पहले जो बताए थे वो आज वही है। यानी कि जो नोटेड केस था डिप्रेशन का, सबसे पहले जिसकी नोंद की गई हो, ऐसा केस अर्जुन का था। और उसके साइकियाट्रिस्ट कौन बने, साइकोलॉजिस्ट कौन बने? स्वयं श्री कृष्ण, जिन्हें आज हम भगवान के रूप में पूजन करते हैं। तो डिप्रेशन में आ गया और वो उनके हाथ से धनुष बाण छूट गए और श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया कि हे कृष्ण, मुझे अब मार्ग नहीं दिखता, मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि युद्ध करने से तो अच्छा है कि मैं ये लड़ाई छोड़ दूं, ये युद्ध संग्राम छोड़ दूं, यहाँ से जंगल में चला जाओ, सब छोड़ दूं। इससे तो अच्छा कि मैं संन्यास ले लूं। इतने लोगों की हत्या करके क्या मिलेगा? पाप ही मिलेगा। कितने लोग अनाथ हो जाएंगे, कितनी विधवा होंगे, कितने युद्ध की जो भी उसकी दुष्परिणाम है वो गिनाने लगा। लेकिन श्री कृष्ण तो महानतम मनोवैज्ञानिक भी थे, योगी भी थे और स्वयं भगवान थे। तो उन्होंने जान लिया कि ये अर्जुन का आंतरिक बंधारण नहीं है, उसका जीवन भर का अभ्यास जो है, उसकी जो वृत्ति है, वो तो योद्धा की है। वो संसार संग्राम में डटकर वीरतापूर्वक लड़ने की उसकी आंतरिक स्थिति है। लेकिन ये जो है अपनी आंतरिक जो बंधारण है, उसका जो व्यक्तित्व है, उससे बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहा है, क्योंकि वो मोहग्रस्त हुआ है और मोह में से विषाद हो गया है। तो उसे अपना स्वधर्म बताया, उसका कर्तव्य बताया। वो है 18 अध्याय में पूरा भगवत गीता जो ग्रंथ है पवित्रतम, पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक में वो दिया गया है। अद्भुत ग्रंथ है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो शब्द निकले, वो जो बहे, जो ज्ञान का प्रवाह निकला, वो है भगवत गीता। तो उसमें कितने सारे मार्गदर्शन दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। 18 अध्याय जिसका नाम आपको मैं बताऊं, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग जिसे अभ्यास योग भी कहते हैं, उसमें कुंडलिनी योग तक का वर्णन है, ध्यान का योग का वर्णन है, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजविह गुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप योग, विश्वरूप दर्शन कराया था भगवान ने, उसका विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। ये 18 अध्याय में पूरा भगवत गीता का ज्ञान है, जो 700 श्लोकों में बटा हुआ है। एक एक श्लोक जो है एक एक रत्न है मानो। उसमें क्या नहीं है, मनुष्य जीवन की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो उसमें है, उसका उकेल उसमें है, उसका उत्तर उसमें है, उसका मार्गदर्शन उसमें है, जो सारे विश्व के मानव के लिए वो उपयोगी बन सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी संस्कृति का हो। इतना अद्भुत मार्गदर्शन है, इतना अद्भुत तत्व ज्ञान है, जो विषाद से शुरू करके ब्राह्मी स्थिति तक ले जाए, ऐसा योग है भगवत गीता में। मनुष्य को जो हताश हो गया है उसे खड़ा कर देता है और खड़ा करके उसे युद्ध में प्रवृत्त, यानी कि अपने कर्म योग में प्रवृत्त करता है और अपने कर्म में उसे सफलता प्रदान करता है। इसमें सफलता के सूत्र है, इसमें मैनेजमेंट के सूत्र है, इसमें व्यक्ति के विकास के साथ समाज के कल्याण की भावना है। सिर्फ समाज नहीं, मनुष्य समाज नहीं, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण की बात है, यज्ञ कर्म की बात है। जो विश्व रूप दिखाया भगवान ने कि सारी सृष्टि परमात्मा का ही रूप है और उसकी सेवा करके भी परमात्मा का कर्म कर सकते हैं। यानी अपना जो भी कर्म है उससे हम परमात्मा की उपासना
के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। कर्म छोड़ के भागना नहीं है, संसार छोड़ के भागना नहीं है, लेकिन इसी संसार में रह के, इसी संसार में सफलता के साथ परलोक में भी सफलता यानी मोक्ष की प्राप्ति तक का मार्गदर्शन करता है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें कर्मयोगी के लिए मार्गदर्शन है, इसमें भक्त के लिए भी मार्गदर्शन है, तो ज्ञानी के लिए भी मार्गदर्शन है। किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो बताया है। इस विद्यार्थी के लिए भी उपयोगी है, स्त्रियों के लिए भी उपयोगी है। स्त्री में क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार से डेवलप करें, वो भी उसमें है। इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक वो तीनों प्रकार के मनुष्य का वर्णन है। 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के गुण का वर्णन है, और त्रिगुणातीत कैसे हो सकते हैं उसका भी वर्णन है। तो इस संसार के लेके उस संसार तक कैसे सफलतापूर्वक उन्नति करे, वो सभी मार्गदर्शन है श्रीमद् भगवद गीता में। इसमें भगवान के दिए हुए आश्वासन है, और ये मात्र ग्रंथ नहीं है, लेकिन परमात्मा की वाणी है, इसीलिए पूजनीय है। कि भगवान श्री कृष्ण कैसा हुआ कि अर्जुन ने जब मार्गदर्शन मांगा, तब तक तो वो सारथी थे, पहले से ही वो दोनों मित्र थे, इतने ही संबंधी भी थे, क्योंकि माता कुंता, अर्जुन की माता कुंता वो श्री कृष्ण की फोई थी, दोनों मित्र भी थे। उसके बाद अर्जुन उनका बहनोई भी बना, तो ये संबंध थे, मित्रता थी, लेकिन कृष्ण को कुछ विशेष वो समझता था, इसीलिए उन्होंने मार्गदर्शन मांगा। और मार्गदर्शन मांगते मांगते अर्जुन है वो शिष्य भाव में आ गए, और श्री कृष्ण गुरु के भाव में आ गए, और गुरु के दर्शन रूप में मार्गदर्शन किया। लेकिन गुरु के रूप में मार्गदर्शन करते करते श्री कृष्ण के रूप में अदृश्य हो गए और परमात्मा प्रकट हो गए, और परमात्मा रूप में जो उपदेश दिया वो है श्रीमद् भगवद गीता। यानी कि वो भगवद गीता परमात्मा की वाणी है, जिसे महाभारत में ग्रंथस्थ किया भगवान वेद व्यास ऋषि ने। भगवान वेद व्यास ने वो इतिहास लिखा उस समय का, वो महाभारत है। और उस महाभारत के मध्य में भीष्म पर्व के अंदर श्रीमद् भगवद गीता है, मध्य महाभारत। वैसे कुरुक्षेत्र के मध्य में, दोनों सेनाओं के बीच में भी वो मध्य में महाभारत है। तो इसमें अद्भुत विषय है, भगवान के आश्वासन है। कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो कितना भी पापी हो, फिर भी पुण्यशाली बन सकता है, और वो सब इस संसार में और आध्यात्मिकता में भी वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, सर्वांगी उन्नति और विकास कर सकते हैं। ऐसे सूत्र है श्रीमद् भगवद गीता में। तो इस गीता जयंती के अवसर पर आप सभी को नम्र विनती कि आप लोग ज़रूर भगवद गीता का अध्ययन करें, उसमें से भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त करें। इतना ही नहीं, लेकिन उसमें जो दिखाया है कि जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया, उसी प्रकार से भगवान ने जो इसमें विभिन्न योग मार्ग दिए हैं, उस योग मार्ग की सहाय से ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग के साथ के ध्यान योग, अपने भी जीवन की डोर, अपने जीवन रथ का सुकान श्री कृष्ण के हाथ में दे देना है। श्री कृष्ण दूर नहीं है, अर्जुन के पास जैसे थे वैसे उनका एक अंश, परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। उस परमात्मा के अंश को, उस श्री कृष्ण को, उस आत्मा को जो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, उससे हमारा संपर्क स्थापित करना है, और उसे हमारे जीवन का सुकान सौंप देना है, उनके हाथों में हमारे जीवन की डोरी सौंप दे, तब ये भगवद गीता साकार होगी। आप सबके जीवन में श्री कृष्ण सारथी बने, आपका मार्गदर्शन करें, ऐसी शुभकामना के साथ नमस्कार।